आज इस वीडियो में साधारण इन्वेस्टर लोग पार्ट 2 में जो कि कामयाब उद्योगपति बने उनकी असाधारण कहानियां। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। इस प्रकार के और भी मजेदार वीडियो आपको देखने को मिल सके। आज बात करते हैं 2 रुपए में मजदूरी कमाने वाली लड़की। साधारण और गरीब दलित परिवार में पैदा हुई लड़की जो बचपन से अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, छोटी सी उम्र में गोबर के उपले बनाकर बेचती थी। इसी गरीबी के कारण मात्र 12 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े शख्स से कर दी गई। यहाँ तक भी उसे मंजूर था, मगर हद तब होने लगी जब ससुराल में उसे हर छोटी छोटी बात पर जानवरों की तरह पीटा जाने लगा। भले ही शादी हो चुकी थी, मगर थी तो वह अभी भी बच्ची ही कब तक सहती। एक दिन भाग आई अपने ससुराल से, लेकिन समाज भी उसके खिलाफ खड़ा था। ससुराल से भागने के जुर्म में पंचायत ने उसके परिवार को हुक्का पानी छाट दिया। कितना सहती भला वो मासूम सी जान टूट गई और फैसला किया कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा। इसलिए वह खुद को खत्म कर लेंगी। यही सोचकर उसने 3 बोतल कीटनाशक के पी लिए, लेकिन नियति उसके लिए कुछ और ही सोचकर बैठी थी। यही वजह थी कि उसकी एक जानने वाली महिला ने उसे बचा लिया। नई जिंदगी के साथ उसे नई सोच भी मिली और इसी सोच के साथ वह अब पहुंची गई। यहाँ उसने एक गारमेंट कंपनी में मात्र 2 रुपए मजदूरी पर काम किया। इसके बाद वह खुद सिलाई करने लगी। 10 रुपए मिलते थे एक ब्लाउज सीने के। दिन में 16 घंटे काम करती, 4 ब्लाउज सीकर 40 रुपए कमाती। दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। इलाज न मिल पाने की वजह से बीमार बहन मर गई। लड़की फिर टूटी, मगर हिम्मत नहीं आ रही। तभी उसने सोचा क्यों न वह अपना काम ही शुरू करे। इसी सोच के साथ 50,000 का लोन लिया, सिलाई मशीन खरीदी, कुछ और सामान खरीदा और शुरू कर दिया बुटीक का काम। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, काम चल पड़ा। इसके साथ ही उसने एक फर्नीचर स्टोर भी शुरू किया। उसकी मेहनत और संघर्ष को अब पहचान मिलने लगी थी, मगर उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच 17 साल से बंद पड़ी एक कंपनी कामिनी ट्यूब्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने उस लड़की से निवेदन किया कि वह उस कंपनी का कारोबार अपने हाथों में ले ले। वह कारीगरों की बात मान तो गई, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1988 से बंद पड़ी इस कंपनी में कई तरह के विवाद थे। जमीन पर भी कई लोगों का कब्जा था। सरकार का करोड़ों का कर्जा बाकी था। मशीनें भी जंग खा चुकी थी। इतना विवाद देखने के बाद शायद ही कोई इस कंपनी का काम अपने हाथ में लेता, मगर वो लड़की हारी नहीं। उसने अपनी मेहनत से विवाद सुलझाए और कंपनी शुरू कर दी। इसी कंपनी ने उस लड़की की किस्मत लिख दी। आज कामिनी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। उस लड़की को दुनिया कल्पना सरोज के नाम से जानती है। वही कल्पना सरोज जिनकी कंपनी 700 करोड़ की है, तथा इसके साथ ही वह कामिनी स्टील्स, केएस क्रिसन्स, कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनियों की मालकिन है। इसके अलावा कल्पना समाज सेवा और उद्यमिता के लिए पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के साथ देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित।